7 men have been arrested for allegedly kidnapping and raping a 13-year-old child in Maharashtra's Pune. और अब पुणे की वो खबर आपको दिखाते हैं जिसमें एक 13 साल की मासूम को पहले अगवा किया गया, उसके बाद उसके साथ गैंगरेप किया गया। आपको This is a shocking case of rape in Pune. महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी पुणे गैंगरेप की दिल दहला देने वाली वारदात के बाद सुर्खियों में है। यहाँ कुछ लोगों ने पहले 14 साल की बच्ची का अपहरण किया, फिर उसे 5 अलग अलग ठिकानों पर 48 घंटे तक कई बार गैंगरेप का शिकार बनाया। जब बच्ची की हालत खराब हो गई तो उस दरिंदों ने उसे पुणे से मुंबई भेज दिया। इस मामले में पुणे पुलिस ने अब तक 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें बच्ची का एक दोस्त, रेलवे के 2 कर्मचारी और 11 ऑटो रिक्शा ड्राइवर शामिल है। पुणे के एक हॉस्पिटल में इलाज जारी है। शारीरिक जख्म भले ही भर जाए, लेकिन उसे जो मानसिक आघात हुआ है वह शायद पूरी जिंदगी नहीं भरने वाला। इस मामले की जांच करने वाली ऑफिसर डीसीपी नमता पाटिल ने बताया, यह वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला है। आइए जानते हैं इस कहानी में सिलसिलेवार तरीके से। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट, आपने हमारे चैनल स्टोरी बाय यूके सनलाइट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, ये पूरी एनालिसिस कई मीडिया हाउस द्वारा पब्लिश रिपोर्ट के बेसिस पर है। मैं कोशिश करूंगा कि पर्सनल ओपिनियन ऐड नहीं किया जाए। स्क्रिप्ट तैयार किया गया लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ताकि आपको मालूम हो कि ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। बच्ची के माता पिता बेहद गरीब है और पुणे में कई साल से एक नर्सरी में काम कर रहे हैं। और फिर तारीख आती है 31 अगस्त 2021 की रात 10:30 बजे। लड़की उस वक्त बिना किसी को बताए घर से अपने 19 साल के दोस्त से मिलने निकल गई। वो एक ऑटो रिक्शा में पुणे स्टेशन पहुंची। यहाँ काफ़ी देर तक खड़े रहने के बाद जब उसका दोस्त नहीं आया तो वह रोने लगी। उसे रोता देख ऑटो ड्राइवर उसके पास आया। उसने बच्ची से कहा कि वह स्टेशन के बाहर चले, उसे उसका दोस्त बुला रहा है। बच्ची परेशान थी और उसे लगा कि ऑटो ड्राइवर सही बोल रहा है। इसके बाद वह बच्ची को बाहर ले आया और उसे पानी पीने को दिया। पानी पीते ही उसे चक्कर आ गया। सबसे पहले उस ड्राइवर ने बच्ची के साथ रेप किया जो उसे अपने साथ लेकर आया था। इसके बाद उसने फ़ोन कर कुछ और लोगों को बुलाया और फिर सभी ने बारी बारी से हैवानियत को अंजाम दिया। लड़की लगातार चिल्लाते हुए उनके आगे हाथ जोड़ती रही, लेकिन आरोपियों ने उसे बिना कपड़े के कमरे में बंद रखा। हर कुछ घंटे के बाद एक नया शख्स आता और नाबालिग के साथ दुष्कर्म करता। बच्ची लगातार कपड़े और खाने की मांग कर रही थी, लेकिन किसी को उस पर रहम नहीं आया। रेप के बाद आरोपी उसे धमका भी रहे थे कि अगर उसने बाहर जाने के बाद किसी को कुछ बताया तो उसे जान से मार देंगे। बच्ची इतनी डरी हुई थी कि वह एक कोने में बैठकर सिर्फ रोती रहती है। वह बयान लेने वाले पुलिसकर्मियों से भी सही ढंग से बात नहीं कर पा रही थी। वह जरा सी आवाज़ से डर जाती है और अपने आसपास किसी पुरुष को देख घबरा जाती है। पिता ने बताया कि घर से जाने की अगली सुबह उन्हें पता चला कि वह घर पर नहीं है। बच्ची के मोबाइल पर फ़ोन मिलाया गया, लेकिन वह बंद था। इसके बाद वे वानवाड़ी पुलिस स्टेशन पहुंचे और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। मामले की जांच शुरू हुई और कुछ घंटे का प्रयास और रेलवे स्टेशन के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद यह स्पष्ट हो गया कि बच्ची का अपहरण यहीं से हुआ है। सबसे पहले बच्ची एक ऑटो रिक्शा में बैठते हुए नजर आई थी। ऑटो ड्राइवर ने बच्ची का अपहरण किया और एक सुनसान जगह ले जाकर उसके साथ रेप किया। इसके बाद उसने अपने एक दोस्त को बुलाया और नाबालिग को उसे सौंप दिया। इसके बाद लड़की को एक होटल में ले जाकर 3 अन्य लोगों ने उसके साथ बारी बारी से रेप किया। अगले दिन भी इसी होटल में 4 और लोगों ने पीड़िता को अपनी हवस का शिकार बनाया। फिर आरोपी लड़की को लेकर एक रूम में गए और वहां भी कई बार उसके साथ रेप किया। 12 आरोपियों ने लड़की के साथ पुणे के विश्वांतवाड़ी, विमान नगर, कोडवा और कुछ अन्य स्थानों पर रेप किया। तबीयत बिगड़ने के बाद आरोपियों में से एक बच्ची को लेकर बस से मुंबई के दादर पहुंचा और उसे रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर पर
तैनात एक रेलकर्मी को सौंप दिया। आरोप है कि रेल कर्मचारी ने भी कमरे में ले जाकर उसके साथ कृत्य किया और इसके दोस्तों को बुलाकर उसे सौंप दिया। इसके बाद दोनों एक ट्रेन से चंडीगढ़ स्टेशन पहुंचे। वहां बच्ची को गंभीर हाल में देख जीआरपी के कुछ लोगों उन पर शक हुआ। कुछ देर की पूछताछ के बाद उन्हें प्रोजेक्ट डायरेक्टर चाइल्ड लाइन को सौंप दिया। प्रोजेक्ट डायरेक्टर चाइल्ड लाइन की डायरेक्टर संगीता ने बताया कि पहले तो उन्हें लगा कि लड़की घर से भागी है। जब उन्होंने नाबालिग की काउंसलिंग की तो मामले में एक के बाद एक खुलासा होता गया। इसके बाद उन्होंने पुणे पुलिस से जानकारी ली तो पता चला कि वहां पर लड़की की गुमशुदा होने का मामला दर्ज किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुणे पुलिस की टीम हवाई मार्ग से नाबालिग लड़की को अपने साथ मुंबई लेकर गई। पुलिस ने पुणे रेलवे स्टेशन के बाहर और अंदर लगे 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों को कई घंटे तक खंगाले। एक कैमरे में लड़की की तस्वीर और ऑटो का नंबर मिला। इसके बाद एक आरोपी को पकड़कर उसे पूछताछ शुरू हुई। कुछ ही घंटे में उसने अपना गुनाह कबूल करते हुए अपने अन्य साथियों का पता बता दिया। सभी 14 आरोपियों को अदालत में पेश कर दिया गया। मास्क कन्याल 27, अकबर शेख 32 साल के, अजरुद्दीन अंसारी 27, नोएल खान 24, प्रशांत गायकवाड़ 29, रफीक शेख 32, राजकुमार प्रसाद 29, गोलू 19 और 5 अन्य को गिरफ्तार किया गया है। अदालत ने उन्हें 10 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। डीसीपी पाटिल का कहना है कि हम लॉज के मालिक की भूमिका की भी जांच कर रहे हैं। उन वहशी दरिंदों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे हमें कमेंट करके बताइए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें। आपका कोई सुझाव हो या कोई भी कहानी सुनना चाहते हैं तो कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि आप मेरी कोई भी कहानी मिस ना करें। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। आप चाहे तो मुझसे व्हाट्सएप चैट भी कर सकते हैं। लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपसे मिलूंगा अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, बाय, जय हिंद।